बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिसको नहीं पता कि कौन सी बीमारी अगर इंसान को लग जाती है तो उसके जो गुर्दे हैं 5 मिनट में फेल हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बीमारी को नहीं जानते और फिर वो क्या करते हैं, जब उसके अंदर लक्षण आने शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं तो उसके अंदर निकलता है सीकेडी। इसका मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज। उसको पता ही नहीं है कितने दिन से आपके अंदर ये प्रॉब्लम चली हुई है। किडनी के फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा मैटर करते हैं। किडनी के फंक्शन होते क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि किडनी के फंक्शन और किडनी होती कहां पे है, कैसी दिखती है। किडनी देखो, किडनी जहां पे हमारी पसलियां खत्म होती हैं, यहां पे रिब्स, वहां से किडनी इतनी होती है, इतनी, यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और हमारी लेफ्ट किडनी थोड़ी सुपीरियर होती है, बड़ी होती है, राइट छोटी होती है, नीचे की तरफ होती है, और लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर की तरफ होती है। और दूसरी चीज, फंक्शन क्या करती है, जो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना। फिल्ट्रेशन का मतलब, जैसे मान लो कि आप चाय पीते हो तो आप क्या करोगे, चाय को छानोगे, छानते हुए जो पत्ती होती है ऊपर आती है, नीचे की चाय आप पी लेते हो। ऐसी हमारी किडनी करती है। किडनी क्या करती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मान लो आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद किसी में कैल्शियम ज्यादा है, कैल्शियम वाली डाइट खा लिया आपने, किसी में पोटेशियम ज्यादा है, किसी में विटामिन डी ज्यादा है, यानी कि आप बैलेंस डाइट तो खा नहीं सकते तौल के, कोई चीज ज्यादा कोई कम है। तो किडनी क्या करती है, उन चीज को बैलेंस बना लेती है, फालतू की चीज को निकाल देती है बाहर, और जो नेसेसरी है या फिर जो फ्लूइड होता है, जो मिनरल्स होते हैं, उसका जो बैलेंस है वो बना के रखती है। मान लो आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, बहुत ज्यादा पानी पियोगे तो यूरिन भी बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन किडनी अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड को भी मेंटेन करके रखती है। ऐसा नहीं कि आपने ज्यादा पानी पिया तो ज्यादा ब्लड हो गया, ऐसा नहीं होता। किडनी उसको बाहर निकाल देती है। इसके अलावा आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी किडनी कंट्रोल करती है। जैसे मान लो कि हार्ट ऐसे धक धक ऐसे करता है, मान लो कि जैसे हार्ट ऐसे करेगा तो ब्लड जो बीपी है वो बढ़ेगा, सिस्टोलिक बोलते हैं, ऐसे करेगा वो रिलैक्स होएगा, वो नीचे वाला डायस्टोलिक होता है। तो जब ऐसे पंप करेगा, उसके पंप का जो असर है वो किडनी के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर पड़ता है। वहां पे फिर किडनी क्या करती है, उस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेती है। तो कंट्रोल करेगी तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बैरियर बना देती है किडनी कंट्रोल करना। किडनी जिसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको बीपी की भी प्रॉब्लम होती है। हम ये मान सकते हैं कि बीपी के कारण भी किडनी की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा और क्या काम होता है, जो किडनी होती है वहां से एक हार्मोन निकलता है, हार्मोन भेजा जाता है बोन मैरो में। बोन मैरो क्या काम करती है, ब्लड बनाती है। तो वो हार्मोन जो जाता है वो स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को कि ब्लड बनाओ। तो ब्लड बनेगा, नए नए सेल बनेंगे, तो नए सेल बनेंगे तो हमारी बॉडी नई तरोताजा रहती है, एक्टिव रहती है। ये भी एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है किडनी का। साथ के साथ फिल्ट्रेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट होता है उसको किडनी बाहर निकाल देती है, जो ब्लड में होता है। इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि किडनी जो फेल हो जाती है उसके मुख्य कारण क्या क्या होते हैं, क्यों होती है किडनी फेल, और फेल होने के बाद फिर क्या होता है, कितनी इसमें लाइफ है। देखो सबसे बड़ा जो मेजर कारण है, मेजर बताऊंगा आपको, सबसे बड़ा कारण है बीपी। अगर बीपी आपका शूट कर जाता है एकदम हाई, देखो मान लो कि 140 से नीचे बीपी है तो उसको हम नॉर्मली मानते हैं। जनरली तो देखो अडल्ट में 80 से 120 होता है, आपको पता ही है। लेकिन क्या होता है, जिसको बीपी की समस्या होती है तो उसको हम 140 तक नॉर्मल मान लेते हैं, 140 से नीचे होना चाहिए। ऊपर वाला, नीचे वाला 90 से नीचे होना चाहिए। नॉर्मल में तो 80 से 120 आपको पता ही है। तो मान लो थोड़ी एज ज्यादा है और किसी का बीपी कंटिन्यू हाई होता है तो हम उसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देते हैं, 145-50 तक भी नॉर्मल मान लेते हैं ऊपर वाला। बहुत ज्यादा एज होती है तो एक डॉक्टर 160 भी नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब नॉर्मल जब एज होती है उस एज में 140 से ऊपर बीपी चला जाता है, या फिर 160, 70, 80, किसी का 200 से ऊपर भी चला जाता है, 240, 250 तक भी चला जाता है। तो इतना बीपी होने पे तुरंत किडनी के ऊपर असर पड़ जाता है। विदिन 5 मिनट में भी आपकी किडनी फेल हो सकती है। दूसरा जो मेजर कारण होता है वो है डायबिटीज, शुगर के कारण भी किडनी फेल हो सकती है। क्यों फेल हो सकती है शुगर के कारण, शुगर जिसको डायबिटिक जिसको होगी, बार बार पेशाब आएगा तो किडनी का जो फंक्शन है वो बढ़ जाता है। एक तो नॉर्मल फंक्शन होता है, पानी पिया, आराम से
जब हमारी जैसे ये होता है ना यूरिन का ब्लडर होता है, इनमें 300 ml या फिर उससे ज्यादा जब यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो हमें इच्छा हो जाती है पेशाब करने की। तो क्या होता है कि जो किडनी है वो जब शुगर बढ़ती है ब्लड के अंदर तो वो जबरदस्ती यूरिन को बाहर निकालती है ताकि शुगर भी बाहर निकल सके। इस करके हमें बार बार पेशाब आता है, इस करके किडनी के जो फंक्शन है बढ़ जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जिसमें किडनी फेलियर हो जाती है, फेल होने के चांस होते हैं। और भी काफी सारे कारण हैं जिसमें किडनी फेल हो जाती है। जैसे मान लो किडनी के अंदर पॉलीसिस्ट बोलते हैं, सिस्ट हो जाती है, आप उसको चेक नहीं कराते, गांठ बन जाती है उसके अंदर, चेक नहीं कराते तो जो फंक्शन है वो रुक जाते हैं। इसके अलावा किडनी के अंदर स्टोन भी हो जाती है, स्टोन के कारण भी किडनी फेल हो जाती है। जब छोटी छोटी होती है तो आप चेक नहीं कराते, फिर वो बड़ी हो जाती है, बड़ी फिर वो निकलती नहीं है जल्दी से, ऑपरेशन के द्वारा उसको निकाला जाता है। अगर 10 mm से बड़ी हो जाती है या फिर 4 mm से नीचे की तो वैसे भी निकल सकती है। 7, 8, 9, 10 पे ज्यादातर सर्जरी ही कामयाब होती है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है किडनी फेलियर का। इसके अलावा और भी है, जैसे प्रोटीन जमना शुरू हो जाता है, यूरिक एसिड जमना यूरिक एसिड जमेगा तो साफ सी बात है वो पथरी बननी शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे मेजर कारण होते हैं किडनी डैमेज होने के, किडनी फेलियर होने के। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा सिम्टम्स क्या क्या निकलते हैं, लक्षण क्या निकलेंगे। यहां तो किडनी फेल हो चुकी है, किडनी फेल हो चुकी है, अब इसके बाद लक्षण देखते हैं क्या क्या निकलते हैं। रात में ज्यादा से ज्यादा पेशाब आना, इसके बाद पेशाब का रंग बदल जाना, रंग बदल जाता है पेशाब का, चेक कर लेना। पेशाब में झाग, जैसे आप पेशाब करोगे ना झाग से बनने शुरू हो जाएगी, इकट्ठे से हो जाएंगे और उनमें से बदबू आएगी, ये भी एक कारण हो सकता है। उसके अलावा होमोग्लोबिन ब्लड कम हो सकता है। जैसे मैंने भी बताया था ना आपको कि जो किडनी होती है वो एक हार्मोन भेजती है बोन मैरो के अंदर जो आरबीसी बनाती है। तो जब किडनी फेल हो जाएगी, किडनी में दिक्कत आ जाएगी तो हार्मोन नहीं भेजेगी तो फिर होमोग्लोबिन बनना कम हो जाएगा। तो ऐसे ही होमोग्लोबिन फिर कम हो जाता है। टखनों और पैरों में सूजन, पैरों में सोजिश आ जाएगी। पैरों में सोजिश क्यों आएगी? पानी भर जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा पानी को निकालने का काम करती है। जब किडनी फेल हो जाती है तो वो जो वेस्ट होता है ना तो वेस्ट निकलेगा ना बॉडी का जो पानी निकलेगा। जैसे हम खड़े होते हैं तो फिर नीचे पैरों की तरफ ज्यादा प्रेशर होता है ना जब खड़े होते हैं, इस करके पैर सूज जाते हैं इंसान के। हाथ भी सूज सकते हैं, मुंह पे भी हल्की फुल्की स्वेलिंग आ सकती है, लेकिन पैर ज्यादा सूज जाते हैं किडनी फेलियर में। उसके बाद क्या है, वो साफ सी बात है, जब पानी भरेगा तो वजन बढ़ जाएगा इंसान का। त्वचा में चकते होते हैं लाल लाल से वो चकते पड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इतनी सारी जब चीजें होती हैं इंसान को प्रॉब्लम भी होगी, कभी बीपी बढ़ गया, कभी शुगर बढ़ गई, कभी कुछ अगर नींद भी नहीं आएगी, फिर उस इंसान को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। क्यों? घबराहट होएगी तो फिर सांस लेने में भी दिक्कत होएगी। उल्टी आएगी या फिर उल्टी का मन हो सकता है। पेशाब में ब्लड भी आ सकता है, मवाद भी आ सकता है। देखो जब किडनी फेलियर हो जाती है तो फिर हमारी बॉडी के अंदर जितने नेसेसरी एलिमेंट्स होते हैं, मान लो पोटासियम है, सोडियम है, और भी काफी सारी चीजें, कैल्शियम है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें निकलनी शुरू हो जाएगी जिसको किडनी ना रोक लेती थी। क्यों? वो नेसेसरी थी बॉडी के लिए, एक्स्ट्रा को बाहर निकाल देती थी। अब किडनी हो चुकी है फेल, अब उसको पता ही नहीं क्या उसने रखना है अंदर, क्या उसने बाहर करना है। इस करके अपने आप ही चीजें बॉडी से फालतू की चीजें, मिनरल्स वगैरह भी, प्रोटीन अपने आप ही बाहर निकलते रहते हैं। तो इस करके पेशाब में क्या आ सकता है? ब्लड भी आ सकता है, मवाद भी आ सकता है, पेशाब। इसके बाद बुखार रह सकता है, पीठ बाजू या कमर में दर्द हो सकता है। पीठ बाजू या कमर में दर्द हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यह मसल होती है, जो क्रेटिनिन जो होता है ना वो मसल से ब्रेक डाउन होने के बाद ही आता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कपकपी या ठंड लगना, जैसे ठंड लगेगी इंसान को। और उसके बाद क्योंकि पता क्या होता है, जब किसी का ब्लड कम हो जाता है, थिकनेस कम हो जाती है, होमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उसको ठंड या फिर कपकपी लगना शुरू हो जाता है। उसके बाद बार बार पेशाब के साथ जलन भी हो सकती है, पेशाब में इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेशाब करते हुए दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा त्वचा जो होती है ना, त्वचा सूखापन हो जाएगा। सूखापन इसलिए होएगा क्योंकि बार बार तो पेशाब आएगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। जब डिहाइड्रेशन होगी तो स्क्रैचेस मारोगे, स्क्रैचेस भी लग सकती हैं। तो ये भी एक लक्षण है त्वचा में। उसके बाद है कि मेंटल हेल्थ खराब होना। साफ सी बात है, जब किसी किडनी फेल हो जाती है तो दिमाग का संतुलन भी खराब हो जाता है। उसके बाद जैसे थकावट होएगी, भूख कम लगेगी, चक्कर आएंगे, ब्लड कम होएगा तो साफ सी बात है चक्कर भी है। क्यों? शरीर में एनर्जी तो बची नहीं है, जो एनर्जी जो खाते पीते हुए निकल जाती है पेशाब के थ्रू, इस करके चक्कर भी आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे 2 किडनियां होती है हमारी,
हमारे जैसे बॉडी के अंदर दो किडनियां होती है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये जहां पे रिब्स खत्म होते हैं, रिब्स खत्म होने के बाद ये यहाँ पे किडनियां हैं, ये किडनियां हैं। इसके बाद फिर यहां से ऐसे करके यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है। जो लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है ना, वो थोड़ी बड़ी होती है और ऊपर की तरफ होती है। राइट साइड की जो किडनी है थोड़ी छोटी होती है, लेकिन वो थोड़ी नीचे की तरफ होती है। और जब कोई किडनी डोनेट करता है ना, डोनेशन के लिए जाता है, ज्यादातर लेफ्ट साइड की किडनी को निकाला जाता है। कारण क्या होता है इसमें निकालने का, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है उसकी जो वेन होती है बड़ी बड़ी होती हैं और वो किडनी भी बड़ी होती है। डॉक्टर ये समझते हैं कि ये थोड़ा और ज्यादा काम करेगी। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा उनके लिए जो किडनी डोनेट करते हैं, वो ऐसा नहीं समझना कि भाई उनकी किडनी कम काम करेगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब किडनी एक रह जाती है, देखो दोनों किडनियां क्या करती हैं, 50-50% काम करती हैं फिल्ट्रेशन का। जब एक किडनी निकल जाती है तो आपके दिमाग में आता है कि भी वो तो 50% काम करेगी, ऐसा नहीं होता। वो काम ऐसे ही करेगी जितनी दो किडनियां करती थी। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है ना पीछे से ब्लड का, तो वो किडनी फूल जाती है, फूल बड़ी हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। बड़ी होएगी तो फिर वो काम ज्यादा करेगी, उसमें से फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा। यानी कि मान लो कि 50-50% दोनों 100% हो गए दो किडनियों में। अगर एक किडनी है तो 75% तक इनहेंस कर सकती है अपनी पोटेंशियल को, यानी कि 75% तक वो काम करेगी दोनों के मुकाबले, यानी कि वो नॉर्मली काम करेगी ज्यादातर। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसके ऊपर, जो आप देखते हो ना जो टेस्ट करवाने के लिए जो आप टेस्ट करवाते हैं, तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं किडनी को जांचने के लिए। कई पेशेंट तो ऐसे बोलते हैं कि जी वो टेस्ट करो जिससे 100% हमें ये पता चल सके कि हमारी किडनी फेल होने वाली है या फिर हो चुकी है या फिर कब फेल होएगी या फिर हम बिल्कुल नॉर्मल है। देखो मैं उनके लिए 2-3 बातें बताना चाहूंगा कि सबसे मेन स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो क्रेटिनिन होता है। वैसे तो आप किडनी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, ये तीनों टेस्ट करा सकते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको बताया था सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, मिनरल्स होते हैं, ये भी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं कि कोई बैरियर तो होता नहीं, किडनी फेल हो चुकी है तो इनकी भी मात्रा आप टेस्ट करोगे तो ज्यादा आएगी। जैसे पोटेशियम की मात्रा ज्यादा आएगी। आप मिनरल्स भी साथ में यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड ये टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो क्रेटिनिन होता है। और दूसरा टेस्ट मैं आपको बताऊंगा, आप जीएफआर भी टेस्ट कर सकते हैं। जीएफआर होता क्या है, जैसे हमारी किडनी है, किडनी के अंदर कोर्टेक्स होता है, कोर्टेक्स के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, करीब 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। और हर नेफ्रॉन के पास एक फिल्टर होता है, जैसे छालनी बोलते हैं ना, यानी कि 10 लाख छालनियां हैं हमारे किडनी के अंदर। यानी कि नेफ्रॉन के अंदर क्या होती है, वो छालनी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक उस छालनी का नाम है। यानी कि जितने भी नेफ्रॉन होते हैं वो सारे ब्लड को छानने का काम करते हैं। और टेस्ट कौन सा कराना चाहिए, ईजीएफआर बिल्कुल एक स्टैंडर्ड का टेस्ट है। जब आप किडनी फंक्शन टेस्ट करते हैं उसी में से कैलकुलेशन करने के बाद ये टेस्ट निकलता है। आप जर्नली लेबोरेटरी में कराओगे ना तो आप उनको बोल सकते हो कि मेरा ईजीएफआर भी आपने निकाल के देना। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते, वो सिर्फ कैलकुलेशन करके देते हैं। उससे आपका फिल्ट्रेशन रेट निकल के आ जाता है। और एक चीज और बताऊं, बड़े मजे की बात आपको बताना चाहता हूं कि जो ईजीएफआर होता है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जितने परसेंट रिजल्ट आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली उतने परसेंट आपकी किडनी सही है। मान लो देखो नॉर्मल रेंज क्या होती है, 90 से अगर ऊपर आता है उसकी रेंज, मान लो मोर देन 90 आपका ईजीएफआर आता है तो आपका जो किडनी है बिल्कुल नॉर्मल है, फिट एंड फाइन है। अगर 90 से नीचे यानी कि 60 से नीचे आता है तो इसका मतलब है कि किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। 60 से नीचे आता है और 15 से नीचे चला जाता है, किडनी फेलियर हो जाती है। बहुत सारे लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि जब किसी का डायलिसिस चल पड़ता है, डायलिसिस हो जाता है, शुरू हो जाता है, तो इंसान की लाइफ कितनी होती है। देखो वह तो जनरली जो लाइफ होती है 5 से 10 साल होती है। आप इनको इनहेंस कर सकते हैं, आपके हाथ में है चीज। रेगुलर एक्सरसाइज करना, खाने पीने पे डाइट वगैरह अच्छी से लोगे, मतलब कि पूरा आप बैलेंस डाइट लोगे तो आप इसको 20 से 30 साल तक भी इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हो। अदरवाइज जो लाइफ होती है, जो रैंडमली लाइफ होती है, वो 5 से 10 साल ही। इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे नॉर्मल रेंज होती है क्रेटिनिन की मेल के अंदर 0.7 से लेकर 1.3 तक होती है और फीमेल के अंदर 0.6 से लेकर 1.1 तक होती है। तो अब क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका जो क्रेटिनिन है
1.35 चला जाता है, 1.4 हो जाता है, या फिर 1 से ऊपर चला जाता है, तो उनको टेंशन हो जाती है, घबराहट हो जाती है कि मेरी किडनी फेल होने वाली है। तो क्या है कि वो अपना जीएफआर जरूर चेक कर लेना, और जीएफआर चेक करने के साथ साथ आप हर 6 महीने के अंदर, हर 6 महीने में अपना जो जनरल हेल्थ पैकेज होता है, कोई भी जैसे बेसिक पैकेज होती है जिसमें किडनी, लीवर, हार्ट सारे आते हैं, वो टेस्ट कराना आपने बहुत बहुत जरूरी है। और आपने अपना शुगर लेवल और अपना बीपी लेवल ये कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसमें आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर क्रेटिनिन कितना होना चाहिए कि जब उसका डायलिसिस चलेगा, यानी कि डायलिसिस की कब जरूरत पड़ती है, कितने क्रेटिनिन पे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, यानी कि कितने % जो किडनी फेल हो जाती है जब हमें डायलिसिस करवाने के लिए जाना है। देखो इसके लिए हमें 2-3 टेस्ट होते हैं। क्रेटिनिन तो होता ही, जैसे मैंने बताया, अगर 5 से ऊपर चला जाता है या फिर 6 से ऊपर चला जाता है तो ज्यादातर उसको डायलिसिस की जरूरत पड़नी शुरू हो जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आपने डॉक्टर से भी सलाह कर सकते हो। लेकिन एक टेस्ट होता है क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट बोलते हैं, अगर ये 10 या 12 से नीचे चला जाता है, नीचे, फिर डेफिनेटली उसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट भी आपने करवा लेना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 10 या 12 से नीचे चली जाती है तो फिर आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। नॉर्मल कितनी होती है? मैन में तो होती है इसकी 100 से 150 तक, और फीमेल में होती है इसकी 100 से 135 तक। तो अगर जो मैंने बताया वो दोनों के लिए है, अगर इससे नीचे चला गया तो डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात है कि 10 में से जो 6 मरीज होते हैं, 10 में, ध्यान रखना इस बात को, मान लो कि 10 इंसान है जो डोनेट करने वाले हैं किडनी को, और 10 इंसान है जो किडनी लेने वाले हैं, तो 10 में से 6 जो किडनी डोनेट करती हैं वो महिलाएं होती है। मैं सल्यूट करता हूं महिलाओं को जो किडनी डोनेशन में सबसे आगे हैं। वो 10 में से 6 किडनियां महिलाएं डोनेट करती हैं, और जो मेल होते हैं वो 10 में से सिर्फ 4 लोग ही किडनियां डोनेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।